हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रोड एक्सीडेंट के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हमने देखे हैं मोस्टली वो हमको प्रेजेंट टेंस के मिलने वाले हैं, और काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स इसके अंदर आपको सीखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है हमारे टॉपिक के अंदर। इन टूडेज एरा रोड एक्सीडेंट्स आर रैम्पेंट। इन मतलब में टूडेज यानी कि आज के, एरा मीन्स होता है युग, आज के युग में रोड एक्सीडेंट्स आर रैम्पेंट। रोड यानी कि सड़क, एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटनाएं, आर मीन्स है, रैम्पेंट यानी कि अनियंत्रित, या फिर रैम्पेंट का मतलब होता है बोलबाला। तो इस सेंटेंस को हम सिंपली कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आज के युग में सड़क दुर्घटनाएं अनियंत्रित हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आज के युग में सड़क दुर्घटनाओं का बोलबाला है। ठीक है, क्योंकि रैम्पेंट मीन्स अनियंत्रित और बोलबाला दोनों ही होता है। However, mortality rates have come down significantly due to improvement in automobile technology. However, हालांकि mortality rate यानी कि मृत्यु की दर have come down, वो नीचे गिरी है, कम हुई है, ऐसा भी बोल सकते हैं, और नीचे गिरी है ऐसा भी बोल सकते हैं। Significantly यानी कि काफ़ी, due to means के कारण, ठीक है, ड्यू टू मतलब के कारण, सिग्निफिकेंटली यानी कि काफ़ी, इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार के कारण, ठीक है, इन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। तो पूरे सेंटेंस को सिंपली हम कैसे लिखेंगे कि हालांकि जो मृत्यु दर है वो काफ़ी नीचे गिरी है या काफ़ी कम हुई है प्रौद्योगिकी की सुधार के कारण, प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण मृत्यु दर जो है वो काफ़ी नीचे गिरी है, काफ़ी कम हुई है। इस तरीके से सिंपली सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेवरदेलेस, फिर भी, नेवरदेलेस का मतलब होता है फिर भी, बहुत बड़ा सा वर्ड है बट इसका मीनिंग छोटा सा होता है। फिर भी, नेवरदेलेस, अगर इस तरीके के वर्ड को आप अपनी डे टू डे की लाइफ में यूज़ करते हो तो आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हो। नेवरदेलेस, फिर भी, देयर आर मैनी पोटेंशियल हैजार्ड्स ऑन द रोड। देयर आर यहाँ है, मैनी मीन्स बहुत से, पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल मतलब क्या होता है? संभावित, ठीक है, हैजार्ड्स यानी कि खतरे, संभावित खतरे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत से खतरे हैं। ऑन द रोड यानी कि सड़क पर फिर भी बहुत से खतरे हैं। दैट जो, कैन कॉज इंजरीज और इवन डेथ। दैट जो, कैन मतलब हो सकते हैं या सकते हैं, कॉज कारण हो सकते हैं, कारण बन सकते हैं, दोनों ही आप बोल सकते हैं। इंजरीज यानी कि चोट का, और इवन डेथ, इवन का मतलब होता है यहाँ तक की, डेथ यानी कि मृत्यु, यहाँ तक की मृत्यु तथा चोट का कारण बन सकते हैं। तो क्या बोलेंगे आप इसको पूरे सेंटेंस को? फिर भी सड़क पर बहुत सी संभावित खतरे हैं जो चोट या यहाँ तक की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। सिंपल इस तरीके से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, इजी है। पोटेंशियल हैजार्ड्स कैन रेंज फ्रॉम बैड रोड बिहेवियर टू रोड डायनेमिक्स और इवन बैड इंफ्रास्ट्रक्चर। पोटेंशियल हैजार्ड्स यानी कि संभावित खतरे, कैन मीन सकते हैं, रेंज यानी कि उनकी सीमा हो सकती है, ठीक है, कि वो ऐसे ऐसे हो सकते हैं। हम जब बोलते हैं ना कि वो इस तरीके से हो सकते हैं, तो उनकी सीमा हो सकती है। फ्रॉम मतलब से, बैड रोड बिहेवियर, बैड मतलब खराब सड़क, बिहेवियर यानी कि खराब सड़क व्यवहार से, टू मतलब होता है से, रोड डायनेमिक्स, रोड डायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? रोड के जो डायनेमिक होते हैं ना, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? सिंपली देखिए, बहुत अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं तो जो रोड के जो बनावट होती है ना उसकी, कभी ऊपर कभी नीचे, जो उसकी गतिशीलता होती है, ठीक है, रोड की डायनेमिक्स यानी कि रोड पर जिस तरीके से वो रोड चल रही है, मतलब कहीं से ऊंची है कहीं से नीचे है, उसको हम उसका डायनेमिक्स बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं गतिशीलता। तो ये खराब सड़क व्यवहार से लेकर के सड़क की गतिशीलता, और इवन मतलब यहाँ तक कि बैड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि खराब आधिकारिक संरचना तक हो सकती है। संभावित खतरे जो हैं इसके, वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? खराब सड़क व्यवहार से लेकर के गतिशीलता तक और आधिकारिक संरचना तक हो सकते हैं। बिहेवियर यानी कि व्यवहार, सच एज जैसे कि ड्रंक ड्राइविंग यानी कि नशे में गाड़ी चलाना। एक्सीडिंग स्पीड यानी कि गति से तेज या गति से अधिक चलाना। लिमिट जो होती है, गति सीमा जो होती है, उससे अधिक गति में गाड़ी को चलाना। एंड और जनरल रश ड्राइविंग, जनरल यानी कि आमतौर पर भी बोल सकते हैं आप, और जनरल मतलब सामान्य भी होता है। रश ड्राइविंग यानी कि जल्दबाजी में गाड़ी चलाना। कॉन्ट्रीब्यूट्स
सिग्निफिकेंटली टू रोड एक्सीडेंट। कॉन्ट्रीब्यूट यानी कि वो योगदान करता है या करती है, क्यों बोला, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूट्स है यहाँ पर, ठीक है, वो योगदान करता है सिग्निफिकेंटली काफ़ी टू रोड एक्सीडेंट। काफ़ी यानी कि रोड एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटनाओं में वो काफ़ी योगदान करता है। तो बिहेवियर सच एज, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, इसको हम कैसे सिंपली रीड करेंगे कि जैसे कि नशे में गाड़ी चलाना या गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना, जल्दबाजी में गाड़ी चलाना, ऐसे व्यवहार सड़क दुर्घटना में काफ़ी योगदान देते हैं। सिंपली इस तरीके से आप इसे रीड करेंगे। देखिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट एक एक वर्ड को जब हम समझ के पढ़ेंगे तो हमें ईजी भी लगेगा। फर्दरमोर, इसके अलावा या इसके बावजूद, इग्नोरिंग रोड साइंस, ठीक है, इग्नोरिंग यानी कि अनदेखी करना, रोड साइंस यानी कि सड़क पर जो संकेत होते हैं उनकी अनदेखी करना, विच प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, विच जो कि प्रोवाइड यानी कि प्रदान करते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो हमें इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, उनकी अनदेखी करना। सच एज क्रॉस रोड, सच एज जैसे कि क्रॉस रोड यानी कि चौराहा। क्रॉस रोड मतलब क्या होता है, चौराहा, जहाँ पे आप देखते हैं ना प्लस का साइन बन जाता है, मतलब कि आगे एक रोड जो है वो सीधी जा रही है, दूसरी रोड भी सीधी जा रही है और वहाँ पे जाके प्लस का साइन बन जाता है, यानी कि वो चौराहा होता है। तो वहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे साइन देखने को मिलते हैं। और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब भी होता है चौराहा, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब भी होता है चौराहा और क्रॉस रोड का मतलब भी होता है चौराहा। ये चीज़ याद रखिएगा, अब जब भी कभी आप चौराहे पर जाएं तो ये वर्ड को यूज़ ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेमोराइज हो जाए। कैन ऑल्सो बी द लीडिंग कॉज, कैन मतलब सकते हैं, ऑल्सो मतलब भी मतलब हो सकते हैं। द लीडिंग कॉज, लीडिंग यानी कि प्रमुख कॉज, प्रमुख कारण हो सकते हैं। इन वेहिकुलर एक्सीडेंट, वेहिकुलर एक्सीडेंट यानी कि वाहन की दुर्घटनाओं का ये प्रमुख कारण हो सकते हैं। इवन मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, इवन यानी कि यहाँ तक कि मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव ऑफ व्हीकल, व्हीकल यानी कि हमारा जो वाहन है, जो हमारा जिसको हम यूज़ करें उसका रख रखाव, प्लेज यानी कि निभाता है, एन इम्पोर्टेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन रोड सेफ्टी, रोड सड़क की जो सेफ्टी होती है उसमें वो एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यहाँ तक कि गाड़ी का या हमारे वाहन का रख रखाव भी सड़क सेफ्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंपल इस तरीके से। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, उदाहरण के लिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि उदाहरण के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस का मतलब भी होता है उदाहरण के लिए। मैनी कार एक्सीडेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ द टायर ब्लो आउट, मैनी कार एक्सीडेंट, बहुत से कार एक्सीडेंट यानी कि कार दुर्घटनाएं, आर मीन्स है द रिजल्ट, वो परिणाम है, ऑफ द टायर ब्लो आउट, टायर जो होता है मतलब उसका ब्लो आउट मतलब उसके फटने का, बहुत सी कार एक्सीडेंट जो होते हैं वो उसका परिणाम होते हैं, यानी कि कार एक्सीडेंट का फटने का परिणाम क्या होते हैं, टायर का फटना। विच अकर व्हेन द टायर आर अंडर इन्फ्लेटेड, विच अकर, विच मतलब जो कि, अकर मतलब होता है या होना, वेन जब द टायर, जो हमारा टायर होता है, आर मीन्स है अंडर इन्फ्लेटेड, अंडर इन्फ्लेटेड मतलब वो कम फूला हुआ है, तो ये बहुत सारे कारण इसके ये भी होते हैं। एंड ड्राइवन बियॉन्ड देयर ऑपरेशनल लाइफ, ड्राइवन यानी कि चलाया जाता है, बियॉन्ड मतलब के परे, देयर ऑपरेशनल लाइफ, देयर मतलब उनकी, ऑपरेशनल नहीं होता है परिचालक लाइफ से, उनकी परिचालक जीवन से परे जब उन्हें चलाया जाता है, या फिर उनका कम फूलना बहुत सी सड़क दुर्घटनाओं के कारण हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, इजी है, आपको समझ में आया होगा। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट जब हम एक एक वर्ड को धीरे धीरे समझ करके पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमें इजीली समझ में भी आते हैं। ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को तो ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। बट मैं आपको हर चीज़ ये बात बार बार बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि जब आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आप आगे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए ईजी से ईजी तरीके से उनको पढ़ने की, जैसे कि मैंने अभी कोशिश की है कि जितना ईजी हो सके उतने ईजी में मैं इसे एक्सप्लेन करूँ। नहीं तो मैं चाहती तो सिंपली मैं इसके एक लाइन इंग्लिश में पढ़ती और दूसरी लाइन आपको हिंदी में बोल देती, वो आपको समझ में नहीं आता, वो सिर्फ एक कहते हैं ना ट्रांसलेशन हो जाता। बट यहाँ पे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंटली यानी कि काफ़ी। सेकेंड वर्ड है नेवरदलेस, फिर भी।
एंड थर्ड वर्ड है पोटेंशियल यानी कि संभावित। अब 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड वर्ड है अंडर इन्फ्लेटेड एंड थर्ड वर्ड है डायनेमिक्स। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे बताते हैं कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं नहीं पसंद आ रही हैं। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप वो भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।